Dear students, how are you all? I hope you all are good and you people are busy with your internship. So, as I told you that I will prepare so many videos about the internship, and one by one, I am going to take the evaluation sheets and the entire thing about the internship. So, this will be the second orientation session about the internship. And in this session, we are going to know about the consolidated or integrated evaluation chart. So, basically, whatever actually I told you in the previous orientation, अब मैंने बताया था कि if it is of the 50 marks means 2 credit, so the duration will be 1 month, or whatever you are doing in the 1 month, uh, uh, you have to compile in the file. So उसमें सबसे ऊपर जो आपका चार्ट लगने वाला है, that will be the chart which I am showing in this slide. यहाँ पर आपको ऊपर अपना नाम लिखना होगा और इस पे लिखा होगा फाइनल मार्कशीट, रोल नंबर एंड देन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो भी आपके आएंगे कंसोलिडेटेड शीट में, उसमें से आउट ऑफ 20 करके आपको मिलेगा और उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा 50 मार्क्स में। If the internship is of 25 marks means 1 credit, and if it is of 3 weeks, then जो out of 20 200 आएगा उस marks को आपको convert करके मिलेगा आपको 25 में से marks. तो this is clear now that if the internship is of 1 credit, तो आपको 25 में से marks मिलेंगे, और if it is of a 2 credit, तो आपको 50 में से marks मिलने वाले हैं। अब ये तो हुआ हमारा फाइनल मार्कशीट का बात, बट बिफोर दैट द इंटीग्रेटेड, और यू कैन से द कंसोलिडेटेड इंटर्नशिप का जो आपका इवैल्यूएशन शीट होता है वो कैसा होगा, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं वी आर डिस्कसिंग हियर। नंबर 1 criteria will be the lesson conduct. Number 2 will be the plan of evaluation, formative and summative. इसमें आएगा आपका यूनिट प्लान, ब्लूप्रिंट, यूनिट टेस्ट, मार्क्स स्कीम और मॉडल आंसर। थर्ड वन जो है इसका क्राइटेरिया वो रहेगा रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्कूल, एनी फोर। इट विल डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो आपकी यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब होगा उतने आपको रिकॉर्ड्स का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है दैट विल बी ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा वो आपको देखना होगा, बट डेफिनेटली को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज को आपको मेंशन करना ही होगा। नेक्स्ट विल बी दी ऑब्जर्वेशन ऑफ पियर्स। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो पीयर ग्रुप है, आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है, एंड दैट यू आल्सो हैव टू मेंशन इन दी लेसन प्लान दिस अपना इंटर्नशिप फाइल। नेक्स्ट विल बी अदर एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज में कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में डिसाइड किया हुआ होता है कि आपको ये वाली एक्टिविटीज जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये ही लेना है। तो आपको ऑलरेडी जो है स्पेसिफाई करके बता दिया जाएगा इंटर्नशिप के पहले कि what other activities you have to mention. It might have happened that you have to mention one activity, and it might also have happened that you have to mention more than one activity. So these will be the basic criterias for the evaluation sheet or evaluation chart जो कि integrated होगा। Now we'll see the integrated chart. Integrated chart जो होगा आपका वो किस तरीके का होगा, that will be something like this. उसमें ऊपर आपका कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, then after your like what if you are doing BA B.Ed, BSc B.Ed or B.Ed, that will be you have to mention along with the session. And integrated chart के अंदर आपको you have to mention your name, your roll number, and two methods which is allotted to you during the admission of the course, that you have to mention here. So as I discussed earlier about the criteria, जो number 1 criteria की जब मैं बात कर रही थी, that is lesson conduct. So here you people have to conduct 3 plus 3, 6 lesson plans. 3 lesson plans 1 method के होंगे, 3 lesson plans 2 method के होंगे। Now here I just wanted to mention one more thing, that here you have to use 3 plus 3, 6
लेसन कंडक्ट इवेल्युएशन शीट्स। तो यहाँ जो है आपका जो मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो रहेगा, आपको टोटल 600 में से मार्क्स मिलेंगे लेसन कंडक्ट के ऊपर, और हर लेसन के ऊपर आपको 100 में से मार्क्स मिलेंगे। सो इन सच अ वे 3 + 3 6 evaluation sheets you have to keep in your internship file. Now next criteria is plan of evaluation. Plan of evaluation में formative and summative both the things will be included. इसमें आपको क्या करना होगा, यूनिट प्लान पहले बनाना होगा। उस यूनिट प्लान के ऊपर बेस्ड आपको जो ऊपर जो लेसन दिए हैं BT1, BT2, BT3 मीन्स जो लेसन प्लान आप बनाएंगे वो सारे किसके ऊपर किस में से होंगे, उस यूनिट प्लान में से होंगे। सो यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द यूनिट प्लान, देन यू हैव टू prepare 3 lesson plans on this unit plan, और ये आपको पढ़ाना होगा तीनों यूनिट जो कि आपके लेसन कंडक्ट में चला जाएगा। उसके बाद में इसी के ऊपर आपको जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं और जो यूनिट आपने प्लान किया है उसी पर बेस्ड आपको ब्लूप्रिंट फॉर्म करना होगा, और उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर जो है आधारित आपको यूनिट टेस्ट डेवलप करना होगा। So this is basically a hierarchical, you can say the stages. First unit plan, then lesson conduct, then blueprint, and then the unit test. Here I again wanted to mention that यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, जैसे कि यूनिट प्लान आपको जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लूप्रिंट के लिए आपको 50 में से मार्क्स दिया जाएगा, और यूनिट टेस्ट के लिए भी आपको 100 में से मार्क्स दिया जाएगा। So here you people have to prepare 2 unit plans और 2 blueprints and 2 unit test। ये आपको आपको जो है बनाने होंगे, यानी कि मेथड 1 के लिए एक ये पूरा एक प्रोसीजर हो जाएगा, मेथड 2 के लिए ये पूरा अगेन एक प्रोसीजर हो जाएगा। एंड हियर द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट फॉर द क्राइटेरिया 2 यानी कि प्लान ऑफ एवेल्युएशन, इसमें आपको यूनिट प्लान, ब्लूप्रिंट और यूनिट टेस्ट, इसमें से पहले आपको 100 + 50 में से मार्क्स मिलेंगे, मींस टोटल आपको 250 एक मेथड के लिए और 250 दूसरे मेथड के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। और उसको बाद में 500 में से जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, एग्रीगेट कन्वर्ट करने वाले हैं 25 मार्क्स में से। सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया में जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्कूल। यू हैव टू एक्चुअली take all the data, whatever records the schools are maintaining, वो सारा डेटा आपको लेना है। स्कूल रिकॉर्ड्स अभी कौन कौन से हो सकते हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स के अंदर हो सकते हैं जो टाइम टेबल है वो ईयर प्लान हो सकता है, इसके अलावा रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग रजिस्टर हो सकता है, सामान का जो परचेज किया जाता है वो सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, टीचर्स के पर्सनल फाइल्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। सो वट एवर रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द स्कूल, उनमें से आपको एनी 4 रिकॉर्ड्स आपको डिटेल में आपको स्टडी करने हैं और उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आपको एक ही इवेल्युएशन शीट लगानी है, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इनके जो इवेल्युएशन शीट्स हैं इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक के बाद एक, राइट। जो हमारे नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन की जो हमारी वीडियोस बनाने वाली हूँ मैं, वो एक एक करके एक एक वीडियो जो है एक एक इवेल्युएशन शीट पर बनाने वाली हूँ। सो हियर 100 मार्क्स का जो है आपको रिकॉर्ड्स के ऊपर जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उनको आपने जो है इकट्ठा किया है और आपके फाइल में लगाया है उनके डिटेल्स में, उसके ऊपर आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे, एंड दैट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू दी 25 मार्क्स। Next criteria will be the organization of co-curricular and extracurricular activities. Yes, here I just wanted to mention one more thing. यहाँ पे जो है करिकुलर एक्टिविटीज अगर स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा है जब आपका इंटर्नशिप चल रहा है, वेल एंड गुड। If they are not conducting any co-curricular extracurricular activities, you people can make your own activities, और जो आपको क्लास का टाइम दिया जाता है उसमें आप उसको एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हो। अब ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एक्टिविटीज हो सकती है कैलीग्राफी, कार्ड मेकिंग कंपटीशन, एंड पोएम रेसिटेशन कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन,
यहाँ तक कि डिबेट कंपटीशन, इनमें से कोई सारी कॉम्पिटिशन्स जो है और जो करिकुलर एक्टिविटीज है आप लोग क्लास में ऑर्गेनाइज करा सकते हो। ये जो एक्टिविटीज है इसका भी आपको यू हैव टू मेंटेन दी सीक्वेंस एंड दी एंटायर प्रोसीजर विच यू हैव यूजन। इसके अलावा आपको एविडेंस के रूप में आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करके रखने हैं जो कि आपको इस फाइल के अंदर लगाने होंगे। अगेन फ्रॉम दी 100 द इवेल्युएशन शीट विल बी हैविंग 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 25 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ा रहे हैं उनको आपको जाके ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है मीन्स कि इफ दे आर टेकिंग 30 मिनट क्लास, 35 मिनट क्लास और 45 मिनट्स क्लास, entire time you have to spend there in the class. You have to note it down each and everything, how they are using techniques, व्हाट प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग, वो सारी आपको, यानी कि आपको जब वो इंट्रोड्यूस करेंगे अपने लेसन प्लान को, जब से लेकर जब आपका आपको जो वो बच्चों को जब होमवर्क दे रहे होंगे तब तक आपको बैठना है। ऐसा आप नहीं करेंगे कि गए और ऑब्जर्व किया और चले आए, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज अ मार्क्स, सो यू पीपल हैव टू बी देयर एंटायर टाइम। इसमें भी आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व 3+3 मीन्स 6, आपको अपने जो है फ्रेंड्स उनको ऑब्जर्व करना होगा। और जो ऑब्जर्वेशन जो है इवेल्युएशन शीट वो आपको मैं डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे बनेंगे उनमें बता दूंगी। Again here you will get marks from 600 and that will be converted into 25 marks. Last is the other activities. Here you have to mention other activities which are not coming under co-curricular or extracurricular activities. तो यहाँ पर PTM भी हो सकता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो सकती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है, इसके अलावा कोई रैली, कोई सेमिनार कुछ अगर कंडक्ट कराता है स्कूल, या कोई पर्टिकुलर कोई बड़ा सा फंक्शन उन्होंने कंडक्ट कराया, दैट एनी एक्टिविटी विच यू फील यू कैन मेंशन हियर। हियर वी आर यूजिंग वन एक्टिविटी ओनली, बट आप ये डिपेंड करेगा फिर से कौन सी यूनिवर्सिटी का है और उनका जो क्राइटेरिया उसके अंदर वो कितनी एक्टिविटीज आपसे मांग रहे हैं। सो हियर अगेन द मार्क्स विल बी गिवन आउट ऑफ 100, और 100 को फिर कंसोलिडेट करके और 25 में से मार्क्स दिया जाएगा। नाउ इन दिस वे यू पीपल विल गेट मार्क्स, सबसे पहले 2000 में से मिलने वाले हैं और वो फिर कन्वर्ट होकर के आपके 200 में से मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम द 200 आउट ऑफ 200, अगर 1 क्रेडिट का है तो फिर 25 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये जो है हमारा 2 क्रेडिट का कोर्स है तो आपको 50 में से मार्क्स दे दिए जाएंगे। सो दिस इज द इवैल्यूएशन। So I hope it is clear to all of you about the consolidated or integrated evaluation sheet of internship. Thank you for watching this video till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you. See you in the next video.